ताई NN टीवी में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो NN टीवी के सभी दर्शकों को सलाम करती हूँ, प्रणाम। लतीफ़ भाई जैसे लोगों का जब इंतकाल होता है, ये असाधारण लोग हैं, सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं। ऐसे लोगों का कभी मरण नहीं होता, इनका हमेशा सदैव स्मरण होता है। बाबा ताज के दरबार के आगे हम खड़े हैं। बाबा ताज से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करती हूँ कि लतीफ़ भाई के रूह को, उनके आत्मा को शांति प्रदान हो। बहुत ही दुर्दैवी घटना हुई है। पुलिस विभाग को और महाविकास आघाड़ी को काला धब्बा लगने जैसी घटना हुई है। मराठी में कहावत है कि चोराला सोडायचं आणि संन्याशाला शिक्षा। एक फकीर इंसान को, एक मौला इंसान को, एक सूफी इंसान को पुलिस के डंडूशाही का बलि पड़ना पड़ा। कौन दोषी है मैं इसमें नहीं जाना चाहती हूँ, मगर गुनाह हुआ है। कोई अगर बोलता है, कोई गुनहगार अगर बोलता है कि ज्वाला धोटे को मैंने 10 लाख रुपए दिए, माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब को मैंने 5 लाख रुपए दिए, शरद पवार साहब को मैंने 10 लाख रुपए दिए, कोई कुछ भी बोलेगा और आप उस पर कार्रवाई करोगे? सब मसला समझना चाहिए, इंक्वायरी करनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। यानी बेकसूर इंसान को लगातार 3 दिन पुलिस स्टेशन में बुलाना, उनको तकलीफ देना, हरासमेंट करना, प्रताड़ना करना, और इस चक्कर में, यह सब टेंशन में वो इंसान का इंतकाल हो गया। इससे बड़ी दुर्दैवी बात आज कुछ भी नहीं हो सकती। बाबा ताज के दरबार में हम मौजूद है। अरे खुदा और भगवान की जगह तो छोड़ो राजनीति के लिए, खुदा को तो छोड़ो, भगवान को तो छोड़ो। मंदिरों में, मस्जिदों में भी राजनीति। ये जो कुछ भी कार्रवाई हो रही है, ये जमीन के छोटे टुकड़े के लिए हो रही है, वर्चस्व के लिए हो रही है, राजनीतिक षड्यंत्र के अंतर्गत ये सब हो रहा है। अरे भगवान, खुदा, इनको तो छोड़िए, यहाँ पे भी राजनीति लाते हो। ट्रस्ट बनाई है, ये ट्रस्ट किसके लिए है? जनता के लिए है। सारी सत्ता जनता के हाथ, सरकारें बनती है, किसके लिए बनती है? जनता की सेवा के लिए बनती है। कोई एक आरोपी बोलता है कि लतीफ़ भाई ने मुझे पैसे दिए, कि मैंने लतीफ़ भाई से पैसे लिए, इस पर से आप राजनीति करते हो। एक सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए इंसान को पुलिस स्टेशन में बुला के उसको टॉर्चर करते हो, हरासमेंट करते हो, प्रताड़ना करते हो, कि घर आके उसका प्राण निकल गए, उसकी जान निकल गई वो इंसान की। ये ऐसा कैसा प्रशासन? और दुर्दैव की बात तो ये है, शोक की तो बात ये है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार है। महाविकास आघाड़ी सरकार के सर्वे सर्वा है शरद पवार साहब। शरद पवार साहब बोलते हैं कि मैं हमेशा सत्ता में आता हूँ, मेरे लोग चुन के आते हैं मुस्लिमों के वोट पर। तो आज माननीय शरद पवार साहब, आपकी अग्नि परीक्षा है। आज सही मायने में आपकी कसौटी है। एक पाक इंसान की आज पुलिस के टॉर्चरिंग के कारण, पुलिस विभाग के कारण, गृह विभाग के कारण हत्याई हुई है। आप इसका क्या फैसला सुनाओगे? क्योंकि गृह विभाग तो राष्ट्रवादी के पास है, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना सत्ता में है। ये लोकशाही है? गुंडे, बदमाश, मवाली, क्रिकेट बुकी, रेत माफिया, दारू माफिया खुलेआम घूम रहे हैं। और एक नेक बंदे को, एक पाक बंदे को, जिसके लिए ये जन समुदाय, ये जनता का, ये लोगों का सागर इधर जुटा हुआ है, उस इंसान को लगातार 3 दिन पुलिस स्टेशन में बुलाते हो, पूछताछ करते हो, उठक बैठक निकालने को लगाते हो, झूठे बयान देने को लगाते हो, झूठे स्टेटमेंट देने को लगाते हो, मोकोका में अंदर डालने की धमकी देते हो। ये कौन कर रहा है सब, और क्यों कर रहे हैं? सब राजनीति के लिए, अपनी रोटी सेकने के लिए। अरे भगवान और खुदा का तो दरबार छोड़िए राजनीति से। नागपुर पुलिस कमिश्नर किसके इशारे पे काम कर रहे हैं?